नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। एक बार फिर से मैं आपके बीच बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़े अपडेट के साथ हाजिर हूं। पंचायत चुनाव के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेंगे। पंचायत चुनाव का हर अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी अपडेट नोटिस किया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है, तो आपके बीच हम जरूर लेकर सबसे पहले और सबसे आगे आने की कोशिश करेंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ मुखिया और सरपंच, वार्ड और पंच, जिला परिषद ऐसे कुछ हैं प्रतिनिधि जो चुनाव इस बार नहीं लड़ सकते हैं। उन्हें चुनावों से वंचित रखा जा सकता है, वो प्रत्याशी एक बार नहीं बन सकते हैं। आखिर भावी प्रत्याशी कौन बनेंगे, भावी मुखिया कौन होंगे, भावी सरपंच कौन होंगे, इस अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, प्रशासनिक तैयारी भी तेज हो गई है, भावी प्रत्याशी भी क्षेत्र में अब नजर आने लगे हैं। आप भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन लोग चुनाव लड़ेंगे और कौन लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आपको हम बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। राज्य भर में पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है और पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल तैयार है। पंचायती राज विभाग द्वारा सभी तैयारी पूरी की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम से लेकर ईवीएम खरीद को लेकर ईवीएम लाने को लेकर टीम विभिन्न जगहों पर निकल गई है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो चुकी है, जिसमें सभी गठित कोषांग को एक्टिव रहने को निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि विभिन्न जिलों में कोषांगों को एक्टिव कर दिया गया है, जिला निर्वाचन अधिकारी को एक्टिव कर दिया गया है। भावी प्रत्याशी भी अब क्षेत्र में नजर आने लगे हैं, मतदाताओं के बीच बात करते हुए देखे जा रहे हैं। वो भी अभी से ही क्षेत्र में घूम घूम कर अपना पसीना बहा रहे हैं। लेकिन अभी अधिसूचना जारी होने में कुछ समय बाकी है। मगर आपको बताते चले कि शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले कुछ मुखिया और सरपंच जो पद से हटाए गए हैं, वे लोग अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ ही इसके साथ ही कह सकते हैं कि लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले मुखिया जी व अन्य 3 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही नाम निर्देशित की अंतिम तिथि तक 21 वर्ष पूरा जिनका नहीं हुआ है, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। केंद्र और राज्य में स्थानीय सेवा में न हो 6 माह तक सजा पाने वाले कदाचार के रूप में पद से हटाए गए जनप्रतिनिधि भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभी आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी जानकारी के बाद ही वीडियो को देखना बंद करेंगे। पूरी वीडियो को जानने के लिए, पूरे खबर को जानने के लिए, पूरे अपडेट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहेंगे। आखिर कौन लड़े पाएगा चुनाव, उसकी क्या है सेवा शर्तें, तमाम चीजों पर हम आपके लिए चर्चा करेंगे। जबकि कुछ बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी अभ्यर्थी एक पद से अधिक पद पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग पात्र के लिए, अलग अलग पद के लिए या अलग अलग पात्र के लिए अलग अलग नामांकन पत्र उन्हें दाखिल करना होगा, जिसका नाजिर रसीद भी अलग कटानी होगी। ये चीजें हैं, आपको जानना बहुत जरूरी। पंचायत चुनाव में लड़ने वाले के लिए पंचायत में मतदाता सूची में सदस्य के रूप में हो, ग्राम पंचायत के निर्वाचित क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम रहना चाहिए। रहता है तो उक्त ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य अथवा पंच का उम्मीदवार हो सकता है। प्रखंड या पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम अंकित होना बहुत जरूरी है। प्रखंड अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंचायत समिति के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद का उम्मीदवार हो सकता है। जिला के लिए गठित मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर संबंधित मतदाता जिला परिषद के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद पर उम्मीदवार हो सकता है।
इधर आपको और बता दें कि एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ सकता है। यह कन्फर्म है कि एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हें अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन पत्र जो है दाखिल करना होगा। यह आम चीज है, तमाम लोग जानते हैं। हम बताते हैं कि ये लोग लड़ सकते हैं चुनाव। कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक हो या सेवक हो या कोई भी पदाधिकारी हो जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट, अकार्यत गृह रक्षक पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं, पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में हो, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, जिला परिषद का चुनाव लड़ सकता है, तमाम पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। सरकारी सेवक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये भी नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। ये बता दें कि कौन लोग और नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना शिक्षा केंद्रों में मानदेय का कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन पंचायत शिक्षा मित्र यानी कि नियोजित शिक्षक, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, ये केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से उनका आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कर्मचारी, कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण न करता हो, चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा ये लोग किसी अभ्यर्थी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। सरकारी सेवक जो हैं, नियोजित शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, वह प्रस्तावक भी किसी के नहीं बन सकते हैं। तो यह थी आज की खास अपडेट। और वीडियो लंबा नहीं हो इसके लेकर हम अब बता दें आपको कि आपको भी सतर्कता बरतनी हो। आप अपना प्रस्तावक किसे बनाएं, इन तमाम चीजों पर, छोटी छोटी बिंदुओं पर आपको नजर रखना होगा। अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे लगातार वीडियो को देखते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, अगर अब तक आप प्रचार अभियान शुरू नहीं किए हैं, मतदाता से नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मिलिए, क्योंकि चुनाव का अधिघोषणा कभी भी सूचित किया जा सकता है, सूचना जारी किया जा सकता है। और अगर अब तक आप नहीं शुरू किए हैं तो आप रह जाइएगा पीछे। इसलिए मतदाताओं से मिलना जुटना, उठना बैठना, अपनी बातों को तक पहुंचाना आप अभी से ही शुरू कर दीजिए, और नहीं तो आप रह जाइएगा पीछे। क्योंकि कभी भी, हालांकि बाढ़ और कोरोना बीच में बाधक बन रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग चाहती है कि हम चुनाव करा ही लें। ऐसे भी चुनाव का समय ठीक है, लेकिन बाढ़ अगर स्थिर होती है तो चुनाव होगा। और कोरोना तो ईश्वरीय कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। सितंबर महीने में पीक की बात कही जा रही है, लेकिन इससे आप हतोत्साहित नहीं हो, उत्साहित रहें। अब मतदाताओं के बीच आप जाते रहें, चुनाव प्रचार में लगे रहें। राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल अपनी तैयारी में तेज गति से लगा हुआ है। जिला में सभी तैयारी की जा रही है। ईवीएम को लाने के लिए टीम निकल चुकी है, यानी कि तेज रफ्तार से हम कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारी जो है हो रहा है, यानी कि चुनाव की तैयारी हो रहा है। तो अभी अपनी तैयारी में लगे रहें, तो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप कल से ही, अभी से ही आप चुनाव प्रचार में मतदाताओं से मिलना जुलना शुरू कर दीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।